बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो मैं बताने वाली हूँ यहाँ पर हनुमान चालीसा के बारे में, जो आपको करने 7 डेज़ के। यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ 7 दिन का हनुमान चालीसा का। पहले जो मैंने बताया था वो थे 11 दिन की, और यहाँ पर मैं लाई हूँ 7 डेज़ चैलेंज। ये मैंने अभी किया था जब मेरी बेटी को कोई दवाई से आराम नहीं लग रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, सब कुछ कर लिया था मैंने, फिर भी आराम नहीं लगा था। तो वो वाली बेटी, ये मेरी बड़ी बेटी है, इसके लिए किया था मैंने। अभी खेल रही हैं, अभी ठीक है। अभी बीच में ऐसे हाल हो गए थे ना कि बहुत ज़्यादा टेंशन लग रही थी, तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया। पूजा पाठ भी कर रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है। पूजा पाठ सब कुछ करके देख लिया, फिर भी आराम नहीं लग रहा है। तो मैंने सब कुछ हार कर मैंने सोचा चलो, मैंने बहुत पहले हनुमान जी का संकल्प लिया था, 11 बार किया था मैंने। तो बहुत पहले, आज से 1 साल पहले किया था। वो भी बहुत मुश्किल से हुआ था, क्योंकि जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो आपको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने यहाँ आकर फिर सोचा, फिर मैंने दोस्तों यहाँ पर मैंने मतलब 11 दिन का किया था। फिर बाद में अभी 7 दिन का पूरा किया था, तो उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो वो भी मैंने ऐसे किए थे कि शुरुआत में श्री राम जी की माला करी थी। मतलब जो आपके, पहले तो आप कुल देवता की पूजा कर लेते हैं। गणेश जी तो प्रथम पूजनीय है, आप लोगों को तो पता ही है। तो मैंने गणेश जी का स्मरण किया, फिर वहाँ मंदिर गई, भोलेनाथ जी को अभिषेक किया। उसके बाद कुल देवता से आज्ञा ली अपने कि मैं संकल्प लेने जा रही हूँ, आप लोग आशीर्वाद दें। फिर बाबा के सामने संकल्प लिया, अक्षत, फूल और पैसे रख लेते हैं आप, और वो उस जिसको आप दक्षिणा बोलते हैं। आप चाहें तो बब्बा के लिए वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, तो उनके लिए समर्पित कर दें। फिर उसके बाद आप जब स्टार्ट करें ना, तो पहले एक माला श्री राम की, आप जितनी चाहो उतनी माला आप श्री राम की कर सकते हैं। उसके बाद 7 दिन का संकल्प होता है, तो 7 दिन का चालीसा 7 बार ही करना है। 7 दिन चालीसा करना है, 7 बार करना है। श्री रामचंद्र जी की माला करने के बाद वो जब आप चालीसा करेंगे तो फर्स्ट श्री राम बोलेंगे, दूसरा करेंगे, उसके बाद श्री राम बोलेंगे। ऐसे जितने मतलब 7 बार आपको, 7 बार में आपको ऐसा बोलना है। तो जब आप करने बैठो ना, तो एक तांबे का लोटा तो हर घर में ही होता है, तो उसमें आप जल भर के हनुमान जी के सामने रख दीजिएगा। और फूल वगैरह कुछ उनको हो सकता है, आप लोग जैसे जीरो का खाना खाते हैं तो उनको जीरो का भोग निकाल सकते हैं। खाना आप नहा कर ही बनाएं, तो जीरो का भोग निकाल सकते हैं। और जीरो का खाना खाना है, 7 दिन तक सिर्फ जीरो का ही खाना खाना है आपको। और प्याज लहसुन तो खाना नहीं है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। क्योंकि मतलब बब्बा का कोई भी हो, या व्रत हो या चैलेंज हो, तो चाहे वो हनुमान जी का हो या फिर माँ काली का हो या कोई भी व्रत हो, उसमें तो आपको जीरो का ही खाना चाहिए, लहसुन प्याज का नहीं खाना चाहिए। संकल्प वगैरह किसी का भी ले रखा हो आपने, तो आप जीरो का ही खाना हो। फिर कलश रख दें, कलश में हम गंगा जल रख देते हैं बब्बा के लिए। आप चाहें तो जो भोग रखते हैं उसमें तुलसी दल रख सकते हैं, क्योंकि जब एक बार उनका पेट नहीं भर रहा था ना, तो माँ सीता ने भी उनको तुलसी दल का भोग रखा था, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद
जो खाना बना रहे हैं आप उसमें से सब्जी पूरी या सब्जी रोटी दाल चावल जीरो का जो भी बने आप चाहें तो उसमें से आप भोग रख सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, तो वो रख देना है। और एक कटोरी में अलग से जल ले लेना है। तो जो आप पाठ करेंगे ना तो ये अपने पास में रखना है। तो पाठ करोगे तो वो अपने पास वाला जल है ना वो आप सबको पिला सकते हैं। और 7 दिन होने के बाद जो जल बब्बा के पास में रखा है वो आप 7 दिन बाद ही उठाना और पूरे घर में छिड़क देना, और उस जल को आप आचमन कर सकते हैं। और जैसे आपकी कोई दुकान वगैरह है जहाँ दुकान नहीं चल रही, आपको लगता है किसी के ऊपर गंदी शक्ति या कुछ भी लगता है ना, तो आप उस जल का छिड़काव अवश्य करें, ज़रूर करें। और भोग में आहुति दे सकते हैं आप, 108 बार आहुति दे सकते हैं। जैसे आपने 7 दिन या 11 दिन का चैलेंज लिया है ना, तो आहुति आप ना 108 बार देना है। पॉसिबल ना हो तो 21 बार भी दे सकते हैं। तो हनुमान जी का आपको आहुति देना, पहले तो हम गणेश जी का आहुति देते हैं, फिर श्री रामचंद्र जी का देंगे, फिर उसके बाद हनुमान जी का देंगे। फिर आप ऐसा 7 दिन तक आपको नियम पालन करना है, और नियम पालन हो जाएगा उनका पूरा। तो मैंने बताया कि जब मेरी बेटी को मतलब आराम नहीं लग रहा था तब मैंने ये सब किया था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तब जाकर मुझे मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि इतनी हताश थी ना। तो मैंने सोचा जब दवाओं से आराम नहीं लग रहा है तो क्या, हालांकि एक बार भी ऐसा हो चुका है, लेकिन बुद्धि कब खराब हो जाए पता नहीं। लेकिन फिर मैंने किया तो 1 हफ्ते में मतलब 7 दिन का चैलेंज लिया था, तो 5वें दिन मेरी बेटी को अंतर आ गया था, आराम लग गया था। तो मैं खुश हो गई थी। मुझे खुश इस बात की हुई कि चलो आज कलयुग में आप कितना भी कुछ कर लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, लेकिन वो सफल नहीं होती। लेकिन बब्बा ऐसे हैं ना, हनुमान दादा ऐसे हैं कि इनकी कृपा तो आप पे होती ही होती है। आप जो देख रहे हो ये घर वगैरह बना हुआ है, सब उनकी कृपा का ही, सब उनकी कृपा का सब कुछ। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, पूरा होता है। क्योंकि कर्म ही सब कुछ होता है। जब आप कोई चीज़ ठान लेते हैं तो वो पूरी होती ही है, और भगवान को भी आपकी इच्छा पूरी करनी होती है, क्योंकि आप अपना कर्म कर रहे हो और उनका कर्म है फल देना, तो वो ज़रूर देते हैं। तो यही, और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने वैसे बता तो दिया, और कुछ भूल गई हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी कहानी और भी हैं जो मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।